सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MHTCT बोले तो गणित अंक। कैसे चल रहा है पूरा रजिस्ट्रेशन? स्क्रूटिनी सेंटर पे जा चुके हैं, डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, हो जाएगा, ठीक है। डेट्स है, अभी थोड़े सवाल है। कॉलेज लिस्ट रैंक कब मिलती है? 8 तारीख तक का टाइम दिया गया, आप कर लेना। अब व्हाट इज नेक्स्ट? रैंक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कई सारे रैंक मिलेंगे। हमारे आगे कितने लोग हैं? 12 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, 17 जुलाई। तो आप समझो, अपने दिमाग में रखो। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? कैसे चल रहा है पूरा रजिस्ट्रेशन? हो गया सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स को लेकर वेरिफिकेशन, अलग अलग सेंटर्स में जाना, है ना? पूरा मज़ेदार प्रोसेस। हाँ, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और सब चीज़ें आराम से होती है, अच्छे से होती है, समझो आप बात, ठीक है। तो हम सबको पता है कि मैक्सिमम बच्चे स्क्रूटिनी सेंटर पे जा चुके हैं, अब वेरिफिकेशन हो चुका है। कुछ बच्चों का अभी भी चल रहा होगा, हो जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है, हो जाएगा, ठीक है। डेट्स है, अभी पता है ना आपको डेट्स क्या क्या है। अब नेक्स्ट होता क्या है सर? इसके बाद रैंक कब मिलती है, कॉलेज लिस्ट कब लगती है, ये थोड़े सवाल है और उसको हम आज आंसर करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा पक्के से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन डन है। वो कैसे समझेगा कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया है? आप जब लॉगिन करते हो तो यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस आता है, वहाँ लिखा होता है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कन्फर्म्ड बाय, राइट। चाहे आपने ई वेरीफाई किया हो, चाहे आपने फिजिकल किया हो, दोनों में यहाँ पे स्टेटस लिखा आता है। चलिए एक लॉगिन करके देख भी लेते हैं, राइट। तो मैंने एक बच्चे का यहाँ लॉगिन किया है, लेट्स सी दिस। सो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वेरिफिकेशन स्टेटस दिखेगा जब आप लॉगिन करोगे। यहाँ दिखा है योर एप्लीकेशन फॉर्म इज वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड बाय, ठीक है। और कितने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह सब दिखता है आपको। और बाय चांस कोई जो है जिसने स्लॉट लिया था पहुंच नहीं पाया, तो आप देखो यहाँ पे रीस्केड्यूल भी कर सकते हो। यह ऑप्शन है रीस्केड्यूल अपॉइंटमेंट। किसी सेंटर में आपको सही से आंसर नहीं मिला, आपको किसी और में जाना है, राइट, तो यहाँ पे आप रीस्केड्यूल कर सकते हो। सारे ऑप्शंस यहाँ पर है मेरे बच्चों, ओके। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर आपका आ गया, आपको एक मैसेज भी आ गया, भाई खत्म हो गया यहाँ पे ये वाला काम रजिस्ट्रेशन का। अब नेक्स्ट क्या है वो समझते हैं, राइट। और जिनका नहीं हुआ, आपको पता है ना 8 तारीख तक का टाइम दिया गया, आप कर लेना। और मोस्ट प्रोबेबली वो 1-2 दिनों से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हर बार होता है। 7 तारीख को आपको पता चलेगा कि अरे ये तो 1 दिन से और आगे बढ़ जाएगा, 2 दिन से और आगे बढ़ गया है। ऐसा हर साल होता है। चलिए बात करते हैं इसके आगे क्या होगा। व्हाट इज नेक्स्ट? सो अगली चीज़ है रैंक आपको मिलेगी। आपने जो रजिस्टर किया है, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर किया है, अराउंड 2 लाख के आसपास बच्चे होंगे जो रजिस्टर कर रहे होंगे इस ईयर। उसमें आपका नंबर कौन सा है? और अलग अलग रैंक्स मिलती है बच्चों। एक मिलता है स्टेट मेरिट नंबर, कि पूरे स्टेट में आपका कौन सा नंबर है, ये आपको मिलेगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद अगर आपने TFWS से अप्लाई किया तो TFWS का रैंक मिलेगा, EWS से किया तो EWS का आएगा, फिर ऑल इंडिया JEE स्कोर से किया तो JEE स्कोर का भी आएगा। तो इतने सारे अलग अलग रैंक आपने जिस कैटेगरी से किया। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो आपको लेडीज़ के रैंक्स भी अलग मिलेंगे। अगर आपने कोई कैटेगरी SC ST कोई कैटेगरी से किया तो उसके भी रैंक्स अलग अलग मिलेंगे। तो कई सारे रैंक मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्टेट जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। इसी के बेसिस पे सारे काम होंगे। अब आप मुझसे पूछोगे सर रैंक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यार देखो, परसेंटाइल के बेसिस पे हम थोड़ा गेस कर सकते कि क्या रैंक आएगा। अल्टीमेटली हमारे आगे कितने लोग हैं उस हिसाब से तो पता चलेगा ना कि हमें वो कॉलेज मिलता है या नहीं मिलता है। COEP हमें चाहिए, VJTI हमें चाहिए, PICT हमें चाहिए, लेकिन हमारे आगे अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो पहले उनको मिलेगा ना, वो अगर ऑप्शन फॉर्म फिलिंग करते हैं, बराबर वो डालते हैं। तो आप समझते हो बात को। तो इसलिए रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली रैंक से समझ में आता है कि एडमिशन हमें कौन से कॉलेज में मिल सकती है, और प्रोबेबिलिटी हमें अच्छे से समझ में आती है कॉलेज की, ठीक है। तो यार देखो, जैसे इस एक कॉलेज का कट ऑफ लेकर आया हूँ और हमेशा फिर कहता हूँ इतनी सारी रैंक है सर, मैं इस रैंक से कंसिडर करूँ क्या, इस रैंक से नहीं। ये जो कट ऑफ लिस्ट मिलती है हमें सारे सबसे ऊपर जो रैंक है स्टेट मेरिट नंबर, राइट, स्टेट जनरल मेरिट नंबर, उसी के बेसिस पे हमें कट ऑफ्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप देखो एक कॉलेज का कट ऑफ भी लेके आया हूँ मैं, वालचंद का। तो यू कैन सी हियर, आप आराम से इसको देखिएगा, राइट। तो आपको दिखेगा कि या मैं थोड़ा जूम भी कर लूँ इसको, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे रैंक लिखी हुई है। और ये सारी रैंक जो है ना, ये जनरल मेरिट नंबर है हमारे MHTCET के स्टेट मेरिट रैंक, जो अभी आपको मिलने वाली है वो वाली रैंक, ठीक है, ओके। तो आप देखो यहाँ पे ये 6, 7, 8, 9, 2, 3, 5, 7, 2, 6, 7, 0, 6, 6, तो ये कट ऑफ हुआ अलग अलग कैटेगरी के लिए, लेकिन रैंक जो है वो यही वाली है।
कैटेगरी के लिए अलग अलग रैंक पे यही बेनिफिट है कैटेगरी का कि आपको अलग अलग रैंक पे आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। तो ओपन में 6,700 के अराउंड वो गया ब्रांच, वही SC पे 23,000 के अराउंड गया, वही ST पे 67,000 के अराउंड गया। तो ऐसे वो है, लेकिन ये रैंक जो मेंशन किया वो ऊपर वाली स्टेट मेरिट रैंक की है। ठीक है, तो ये रैंक कब मिलेगी सर? तो देखिए थोड़ा सा स्केड्यूल देखते हैं हम फिर से। अगर आप यहाँ स्केड्यूल देखते हो, एंटायर स्केड्यूल पे मैं जा रहा हूँ, आपको यहाँ बताया कि वेरिफिकेशन आप 8 तक कर सकते, मतलब आप कैप फिलिंग 8 तक और वेरिफिकेशन 9 तक कर सकते हो। और जैसे मैं कह रहा हूँ, आई एम वेरी श्योर 1-2 दिन तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये। चलो अभी यही डेट्स कंसिडर करते हैं। तो इसके हिसाब से 12 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो 12 तारीख को हमें रैंक देखने मिलेगा कि हमारा कौन सा रैंक है अपने कैटेगरी वाइज, स्टेट में और ये अलग अलग। तो अभी जो डेट्स है उस हिसाब से ये स्टार इसलिए दिया जाता है यहाँ पे कि ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो 12 को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फिर उसके बाद में कुछ आपके प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको चेंजेस करने हैं, कुछ ग्रीवियंसेस है कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन गलत हो गई, ये इन्फॉर्मेशन ठीक करनी है, वो सब आप ठीक कर सकते हो। और फाइनली 17 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। 17 तारीख को आपको रैंक आपकी एग्जैक्ट क्या है वो पता चलेगी। तो आप समझो, अपने दिमाग में रखो 17 जुलाई वो डेट है जब आपको रैंक मिलेगी, और उस बेसिस पे आप और अच्छा अनुमान लगा सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए रैंक कब आएगी और रैंक क्यों इंपॉर्टेंट है। पक्का कमेंट में करके बताना मुझे कि यार यस सर बहुत आराम से समझ में आया हमको ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है, अच्छा ये भी एक मैंने रखा था, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि सर हमारे पर्सनल में हमारी रैंक क्या आ सकती है। मैंने प्रिडिक्ट करके बताया हुआ है। तो आप देखो ना, इस बार कंपटीशन बड़ी है, इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है हर रेंज में बड़े हैं, राइट। 90 से 99% में लास्ट ईयर जो बच्चे थे और इस साल जो बच्चे उसमें 4-4.5 हज़ार बच्चे बड़े हैं। तो आपको बताया हुआ है कि कंपटीशन इस बार इंक्रीज हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने प्रिडिक्ट किया है कि आपका रैंक क्या हो सकता है परसेंटाइल के हिसाब से, तो ये मैंने एक प्रिडिक्शन दिया है। आप देखना कि आप कौन से रेंज में हो। अगर आप 99.5 या 99.6 हो तो आपकी रैंक क्या हो सकती है मैंने बताया है। तो अराउंड इतना जंप मुझे दिख रहा है रैंक में, तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। तो अज्यूम करो कि कोई बच्चा वो कहेगा सर मैं 92 परसेंटाइल है मेरे, अब बताओ कौन सा रैंक। तो 92 इसके बीच में आ रहा है, तो आप समझ जाओ आपकी रैंक इसके बीच में होगी। अराउंड इन दोनों के बीच में आपकी रैंक आएगी। अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सोचना है तो सोच सकते हो तब तक कि क्या मिल सकता है। तो ये रैंक का एक प्रिडिक्शन मैंने बनाया है, चार्ट आप रिफर करो। ठीक है, अब ये रैंक जो है देखने के बाद और ये कंपटीशन इंक्रीज होने के कारण आपको ये समझना है कि कॉलेज आप जब लिस्ट बना रहे हो तो लास्ट ईयर के कट ऑफ अगर आप देख रहे होंगे तो उसमें थोड़े से अपने परसेंटाइल से नीचे वाले कॉलेजेस को भी कंसिडर करो। मोस्टली जो लास्ट ईयर 86 पे मिला है वो इस साल भी 86 पे मिलेगा ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़े आपको नीचे के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। तो लास्ट ईयर 82 परसेंटाइल पे जो मिला वो इस बार 86 वालों को देखना चाहिए। तो हमेशा थोड़ी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको जब भी आप लिस्ट बना रहे हो, थोड़ा स्ट्रैटेजी अपनी अच्छी रखनी है ताकि फर्स्ट राउंड में आपको कोई ना कोई कॉलेज मिले। ठीक है, तो अब सर कॉलेज लिस्ट कब लगती है? अगला क्वेश्चन यही है कि कॉलेज लिस्ट कब मुझे लगेगी। तो यार 17 तारीख को अगर हमारी मेरिट लिस्ट आ रही है तो उसके 3 दिन बाद कैप राउंड्स या कैप ऑप्शन फॉर्म फिलिंग शुरू होगा। तो 20-22 वो तारीख हो सकती है जहां कॉलेज लिस्ट लगे, और अगर थोड़े डेट्स आगे जाते हैं तो 25 तारीख को हमारा कैप राउंड 1 और वो सारा हो सकता है। ठीक है, तो कॉलेज लिस्ट लगने के लिए अभी बहुत टाइम है, 25 तारीख के आसपास लगेगी। तो आराम आराम से पेशेंस के साथ काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। खूब सारा टाइम है इस दौरान। जिनका वेरिफिकेशन हो गया वो कहेंगे हम क्या करें सर, इतना सारा टाइम है, आज तो सिर्फ 3, 4, 5 तारीख है, अब मैं 25 तारीख तक क्या करूं, तब आएगा कैप राउंड 1, बीच में तो बहुत समय है हमारे पास। कोई बात नहीं है, आप लोग और हम मिलकर बढ़ते हैं ना आगे। आप पाइथन सीखते हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स करते हैं साथ में, राइट। तो बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथ्स ये भी हम साथ में करेंगे, है ना। शुरू करते हैं मैथ्स की जर्नी साथ में, और पाइथन भी सबको पता है ना कि हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। हाँ, एक बार देख लेते हैं गणितंक.com या गणितंक ऐप पर। ठीक है, आप जाओगे गणितंक.com या गणितंक ऐप पर और आपको ये सारे कोर्सेज देखने मिल जाएंगे। ठीक है, सो आप देखोगे कोर्सेज में जाएंगे तो कोर्सेज में आपको दिखेगा यहाँ पर कि सबसे पहले तो यह इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज, आप चाहो तो इसमें एनरोल कर सकते हो। हाँ, ये यूनिवर्सिटी आपको अभी पता नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपने पुणे ले ली, मुंबई मिल गया बाद में तो हम आपको शिफ्ट कर देंगे। तो सारे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज है, यू कैन एनरोल। और है ना, पाइथन भी हम शुरू कर रहे हैं। पहला क्लास संडे को रात को 9 बजे लाइव, हम लोगों ने सबके लिए फ्री डेमो भी रखा है, तो आप उसमें भी आ जाना। ठीक है, फ्री डेमो के लिए आप
जो है ये वाले फ्री वाले कोर्स में ज्वाइन कर लो, इसमें आपको फ्रीडम मिल जाएगा। तो पाइथन, M1 ये सारी चीज़ें खुद को अपस्किल करते हैं, टाइम का यूटिलाइजेशन लेते हैं। इसके अलावा बाकी टाइम जो है आप यूटिलाइज करो अपना कॉलेज ब्रांच के बारे में सोचने में और लिस्ट बनाने में, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूँ, टॉप कॉलेज नहीं सही कॉलेज चुनना है। और याद रखना, गणित अंक हमेशा आपके साथ है। कोई क्वेरी हो, कुछ हो तो आप इस पर हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।